इक्वल है। 3 क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन के अंदर है, हम सारे क्वेश्चंस को प्रूव कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायरिंग, एलएचएस से इसको उठाते हैं, एलएचएस इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, तो नहीं बस हो गया, इतना है। अब इसको प्रूव करना है कि ये टेन स्क्वायर ए के इक्वल है, हमको ये प्रूव करना है, बस इतना प्रूव करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 मार्क्स का बनेगा क्वेश्चन, यदि बनेगा तो। आप सभी के पास आइडेंटिटी होती है, सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है बच्चों। sec का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan का कॉम्प्लीमेंट क्या? cot, tan का कॉम्प्लीमेंट cot। तो ये दूसरी आइडेंटिटी याद करने का तरीका है, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर दिया। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है भैया, 1 प्लस tan स्क्वायर एक थीटा की वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर एंगल चल रहा है a, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a, और दूसरा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा यानी cosec स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू cosec स्क्वायर a। ये हो गया थर्ड आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a। बोलिए हाँ। यस सर। चलिए आप सब लोग जानते हैं कि sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? cosec का नहीं होता है, cos का, है ना। तो sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos थीटा, यस और नो? तो यू कैन राइट इन द प्लेस ऑफ sec a 1 अपॉन cos a का होल स्क्वायर। इन द प्लेस ऑफ cosec व्हाट यू कैन राइट? 1 अपॉन sin a का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना? 1। cos a का होल स्क्वायर cos स्क्वायर a। 1 का स्क्वायर कितना? 1। sin का स्क्वायर कितना? जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर, तो ये यहाँ बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर a मल्टीप्लाई में जाएगा sin स्क्वायर a सबसे ऊपर, और अपॉन में कितना बचेगा? 1, ये वाला 1 का मल्टीप्लाई sin स्क्वायर a के साथ इट विल बी sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a को मर्ज कर लो, होल स्क्वायर कॉमन निकाल लो, यू कैन राइट इट sin a अपॉन cos a। व्हाट इज sin a अपॉन cos a? tan a का होल स्क्वायर। सो फाइनली यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ tan स्क्वायर a। सो दिस इज योर आंसर, दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। ये आपके पास आ गया, हैंस प्रूफ दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर a, हैंस प्रूफ। ये पहला पार्ट हो गया, यस। फिर से क्लियर कर रहा हूं, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू sec स्क्वायर a होती है, आइडेंटिटी याद कर लो। 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू cosec स्क्वायर a, यू कैन राइट इट sec स्क्वायर a यानी 1 अपॉन cos a। sec की वैल्यू 1 अपॉन cos a का होल स्क्वायर, 1 अपॉन sin a कौन होता है? cosec a होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करो, 1 का स्क्वायर 1 होगा, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर a, 1 का स्क्वायर 1, sin a का स्क्वायर sin स्क्वायर a। ये डिवाइड में है और सबसे नीचे ये है, तो ये ऊपर चला जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर a ये लिख दिया, sin स्क्वायर a सबसे ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, 1 नीचे ही रह गया, sin स्क्वायर a into 1 इक्वल टू sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a into 1 इक्वल टू cos स्क्वायर a। sin अपॉन cos क्या होता है? 10। sin अपॉन cos क्या होता है? 10, और दोनों का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा? tan स्क्वायर a विल बी द आंसर। नोट इट डाउन, इसको नोट करिए। ओके, ये हो गया। अभी 1 मिनट रुको, एक पार्ट और है, इसका बहुत सिंपल है, ज्यादा समय नहीं लेगा, तो इसको भी मैं लगे हाथ बता देता हूँ। ये देखिए जो इसका सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे मैं सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। सेकेंड पार्ट यू हैव गिवन 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। तो देखो 2 आइडियाज मन में आ रहे हैं, बट पहला आइडिया थोड़ा सा सही लग रहा है, इसलिए उस आइडिया की तरफ अपन जाने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, ये मैं क्या करूँ, आप 1 माइनस 10 को आप sin a अपॉन cos a तो लिख सकते हो ना? तो 10 को आप sin a अपॉन cos a लिखा, थोड़ा ब्रैकेट बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि काफी बड़ी कन्वर्जन है। 1 माइनस cot को क्या लिख सकते हो? cos a अपॉन कितना? sin a का क्या हो गया? होल स्क्वायर। बोलिए यस। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए होल स्क्वायर तुम तो मान लो, तुमसे कोई पंगा नहीं है। cos a इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? cos a माइनस sin a डिवाइडेड बाई cos a। ओके, अच्छा नीचे यहाँ पे क्या जाएगा? sin a माइनस क्या? cos a अपॉन क्या? sin a। थोड़ा आराम
से देखना है इसको, कोई जल्दबाजी नहीं करना, मिस्टेक होने के पूरे चांस है। cos A ऊपर है, sin A इसके साथ सब्ट्रैक्शन में है, cos A डिवीजन में है, ये सबसे नीचे पलट के कहां जाएगा, सबसे ऊपर। तो ये हो गया हमारे पास sin A, और नीचे बैठेगा क्या, sin A माइनस का cos A, और बाहर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। सही है बच्चों? चलिए देखिए इसको ओपन करते हैं। देखो इसको साथ में ले लो, पहले ओपन करने के पहले इसको साथ में लो। ये लिखो cos A माइनस sin A, और ये लिखो sin A माइनस cos A। आगे पीछे कर लिया, इसको यहां ले आया, इसको इधर भेज दूंगा। ऊपर बैठा हुआ है sin A और नीचे भेज दिया cos A। बस कुछ नहीं किया, इसको यहाँ, बस इसको यहाँ बुला लिया और इसको यहाँ बुला लिया। कोई, अरे देखो क्यों, अभी पता चल जाएगा। होल स्क्वायर, देखो ये इक्वल टू क्या पूछ रहा, tan स्क्वायर लेना पूछ रहा कि नहीं पूछ रहा? चलो तो देखो ये sin A अपॉन cos A क्या होता है, tan A। तो ये पूरा लिख रहा हूं मैं, ऊपर है cos A माइनस sin A डिवाइडेड बाई sin A माइनस cos A। वक्त आ गया होल स्क्वायर को अलग अलग करने का। होल स्क्वायर इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा, हाँ या ना, क्योंकि पूरे के ऊपर है ना, तो यहां भी आपने लगा दिया, बोलिए यस। और sin अपॉन cos क्या होता है, tan। तो मैं क्या लगा दूं, tan A का क्या, होल स्क्वायर। आ रहा समझ में? अच्छा आप बताओ, इसका सब्ट्रैक्शन का होल स्क्वायर निकालोगे तो सेम आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर करो या b माइनस a का होल स्क्वायर करो, होल स्क्वायर हमेशा क्या आता है, 1। यदि इसको आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, ये है cos A माइनस sin A का होल स्क्वायर, और नीचे है sin A माइनस cos A का होल स्क्वायर इनटू tan A का होल स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर A। क्या मैं इसको और इसको कैंसिल कर दूं कि ना करूं? हाँ ये देखिए, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, ये डिफरेंस का होल स्क्वायर है, दोनों के डिफरेंस के होल स्क्वायर सेम आएंगे, तो आंसर आ गया फाइनली tan स्क्वायर A। तो पहला पार्ट भी प्रूव हो गया, दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया, और क्योंकि दोनों पार्ट tan स्क्वायर A के इक्वल है, इसलिए दोनों के लेफ्ट पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल। चलिए बना लीजिए इनको इक्वल। यस, ये साइड क्यों लिया, प्रूफ में क्या है, प्रूफ में क्या है, tan A है। अरे एक मिनट पहले रुकिए, एक मिनट रुकिए पहले। आप ये बताइए a इंटू बी को आप क्या b इंटू a नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 2 गुणे 3 को 3 गुणे 2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है अगर आप मल्टीप्लाई वाले को इधर का इधर कर दिया आपने, प्लस थोड़ा ना किया है, प्लस का माइनस होता है, इक्वल के इस तरफ थोड़ा भेजा है, 2 इंटू 3 तो 3 इंटू 2। सर हाँ तो इंटू में ये कर सकते हैं, ऑब्वियसली तो प्लस और माइनस में नहीं कर सकते। प्लस, अब जैसे आपसे बोला जाएगा a प्लस b इक्वल टू 2, a प्लस b इक्वल टू 2, तो आपके पास a है तो 2 के इधर भेजोगे तो माइनस आएगा। प्लस और माइनस में इक्वल के इधर उधर में प्रॉब्लम होती है, इसमें इक्वल थोड़ा ना है, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई है। यहां पर तो फंडा ये हो रहा है कि आपके पास लिखा है x इंटू वाई, तो क्या आप इसको y इंटू एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स। हाँ बोलो। हाँ सर आपने स्टार्टिंग में कैंसिल क्यों नहीं कर दिया? किसको? अच्छा ये वाला। सर नीचे नीचे नीचे। अच्छा रुक जाओ, हाँ अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा है। हाँ ठीक है, सुनो मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। ये बताओ मुझे मयंक कि a माइनस बी और b माइनस a दोनों इक्वल होती है कि अलग अलग? अलग अलग होते हैं सर। अच्छा रुक जाओ देखता हूँ मैं। साइन चेंज हो जाएगा। हाँ तो साइन चेंज होगा ना, तो साइन चेंज होगा तो कैंसिल तो नहीं हो सकते ना भैया। अगर आप इससे इसको काटोगे तो आंसर कितना आएगा, -1, आंसर -1 आएगा। अगर आप इससे इसको काटोगे तो आंसर -1 आएगा, इसलिए बट स्क्वायर करके काटोगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो इनके स्क्वायर सेम होंगे। देखो आप यदि लिखोगे, सुनो यहाँ, आप लिखोगे a माइनस बी का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो हाँ। और आप लिखोगे b माइनस a का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो हाँ। अब
इसको आगे पीछे करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। मतलब स्क्वायर के हिसाब से a प्लस b का स्क्वायर और a माइनस b का स्क्वायर, सॉरी a माइनस b का स्क्वायर और b माइनस a का स्क्वायर दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। हाँ बोलो सर अगर हमने वहाँ पे कैंसिल कर दिया, एक मिनट पहले अर्जुन का क्वेश्चन, अर्जुन बोलो। इसलिए क्या ना सर tan पॉजिटिव में चाहिए था हमें। देखो तुम्हारे पास स्क्वायर पहले से था, हमने नहीं किया, स्क्वायर पहले से था, आंसर आपका पॉजिटिव आना ही था, हम कुछ नहीं कर सकते। आपका पास आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, समझ गए? एक और बात देखो पहले अर्जुन, मैं आपसे कहूंगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर और मैं आपसे कहूंगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर, आंसर सेम आएगा। 2 में से 3 का कितना बचा? -1, -1 का स्क्वायर क्या आएगा? 3 में से 2 का कितना बचा? 1 का स्क्वायर क्या आएगा? इसलिए यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट काट दिया है क्योंकि होल स्क्वायर दोनों के इक्वल हुआ करते हैं। बोलो सर अगर हमने वहीं पे काट दिया cos a माइनस sin a को, वहाँ हाँ। माइनस बनाया, नीचे भी